हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा गंदी हैंडराइटिंग से लिखता है? क्या आपके बच्चे के स्कूल से भी आपको कंप्लेन आते हैं कि आपका बच्चा बहुत गंदा लिखता है, प्लीज़ हैंडराइटिंग में सुधार लाएं? तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मैंने क्या किया, क्या करके मैंने मेरे बच्चों की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव किया है, ताकि आप भी उसका फ़ायदा ले सकें। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना पड़ेगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चांदनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉटर लव में। फ्रेंड्स, स्कूल से हमेशा ये कंप्लेन ज़रूर आते हैं बच्चों के लिए कि हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, हैंडराइटिंग पे काम करिए। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर हमें करना क्या है, क्योंकि हम तो प्रॉपर्ली बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आखिर हैंडराइटिंग गंदी करता क्यों है ये, और क्या करने से इनकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो पाएगी। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है बच्चों की सेटिंग का, कि बच्चा देखिए स्कूल में जब पढ़ाई करता है ना, तो उसे डेस्क मिलता है, प्रॉपर्ली वो डेस्क पे लिखता है, इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब बच्चा घर में पढ़ाई करता है तो हम या तो उसे फर्श पे पढ़ने के लिए दे देते हैं, मतलब फर्श पे कॉपी रखो और बैठ के लिखो। इससे क्या होता है, ज़्यादा देर तक उस पोजीशन में बैठने से बच्चे की पीठ में दर्द शुरू हो जाता है और उसके बाद बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात ज़रूर सोचेंगे कि हम भी तो पहले ऐसे ही लिखते थे, पहले हम भी तो ऐसे ही पढ़ाई करते थे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अरे तो इसका एक एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए कि पहले तो हम मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाते थे, तो अब हमने गैस क्यों खरीदी है? क्या मिट्टी के चूल्हे में खाना नहीं बनता? तो बात यहाँ पे हो जाती है सहूलियत की। जैसे हमने अपनी सहूलियत से आगे बढ़ा है, चीज़ों को स्विच किया है, वैसे में बच्चों के लिए भी करना पड़ेगा। अब इसको मैं और अच्छे से आपको समझाना चाहती हूँ कि मेरी जो बेटी है वो पहले पैर पर कॉपी रख के लिखती थी। जी हाँ, दोनों पैरों को फैला देती थी, उस पर कॉपी रख के लिखती थी। तो उससे क्या होता था, उसे बेस जो है वो इक्वल नहीं मिलता था, उसका हैंड शेक होता था, कॉपी शेक होता था और हैंडराइटिंग बहुत गंदी होती थी। फिर मैंने क्या किया, एक स्टडी टेबल परचेज़ किया। अब स्टडी टेबल लेने से क्या होता है, उससे जो बेस है वो इक्वल मिलता है, तो इजीली लिख भी पाती है और उसकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। इसके अलावा जो दूसरी ध्यान देने वाली बात है वो है पेंसिल का होल्डिंग पोजीशन। जी हाँ, कई बच्चे होते हैं ना, वो पेंसिल को ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन उनका जो पाम है वो कॉपी को टच नहीं करता। अब अगर पाम कॉपी को टच ही नहीं करेगा तो वो इस तरह से लिखेंगे। तो आप ही बताइए, अगर इस पोजीशन में बच्चा लिखेगा तो क्या उसकी हैंडराइटिंग अच्छी बन पाएगी? तो आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आपके बच्चा जब लिखता है तो उसका जो पाम है वो कॉपी को टच करता है या नहीं, और अगर नहीं करता है तो बच्चे को आपको समझाना पड़ेगा। देखिए, कहने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी हमें लगता है कि क्या ये मैटर भी करती हैं, बट यकीन मानिए छोटी छोटी बातें जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर इस पर आप ध्यान देंगे ना तो बच्चे का हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी जो ध्यान देने वाली बात है कि बच्चा जब लिखता है ना तो उसका जो कॉपी है उसका पोजीशन कैसा है। अब मैं उसको आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे मेरी बेटी जब लिखती थी, सपोज़ कीजिए वो इस पेज पर लिख रही है, तो यहाँ तो वो प्रॉपर लिखती थी, बट जब उसको नेक्स्ट पेज पर जाना होता था ना तो वो अपने हाथ को स्विच नहीं करती थी, वो इसी जगह पर रख के अपने हाथ से लिखती थी। अब सपोज़ कीजिए कि उसको लिखना यहाँ है और हैंड यहाँ है, तो क्या वो लिख पाएगी ठीक से? तो उसका जो है गंदा हैंडराइटिंग होता था। फिर मैंने उसे समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करना है, अगर आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना है तो आपको हाथ को भी स्विच करना पड़ेगा, कॉपी को इस तरफ खिसकाना पड़ेगा और तब आपको लिखना पड़ेगा। जब उसे बात समझ में आ गई तो उसकी हैंडराइटिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट बात ध्यान देने वाली है वो है कि बच्चा जब लिखता है तो उसे आपको लेटर का समझाना पड़ेगा कि कौन सा लेटर किस लाइनिंग में लिखा जाता है। अब इसे इजीली हम ऐसे समझते हैं कि सपोज़ कीजिए बच्चा आपका हिंदी लिख रहा है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो हिंदी में 2 लाइनिंग होती हैं, तो बच्चे को पता है कि बीच में लिखना है और लाइन के ऊपर में मात्राएं होंगी, तो वो इजीली आप हमको समझा सकते हैं। बट जब इंग्लिश में आप समझाते हैं तो इंग्लिश में अगर आप ध्यान देंगे तो 2 रेड लाइन होती हैं, बीच में 2 ब्लू लाइन होती हैं, तो बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा लेटर किस लाइन के अंदर आता है। तो ये बात आपको बच्चे को समझानी ज़रूर पड़ेगी। अब एक्चुअली ये तो बहुत हार्ड वर्क वाला काम है, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे इतना सारा समझाना इतना आसान नहीं है। बट यकीन मानिए, अगर ये चीज़ आप उनको समझा देते हैं ना तो डेफिनेटली उनका हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगा। देखिए, गलती मैंने भी करी थी। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि चलो छोटी है, अभी कितना प्रेशर देना, तो उतना नहीं समझाते हैं, जैसा लिखती है लिखने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बच्चे को अगर आप नहीं समझाएंगे ना कौन सा लेटर कहाँ लिखना है तो उसकी हैंडराइटिंग तो गंदी होगी ही, क्योंकि वो जहाँ तहाँ लिख देंगे तो गंदा तो होगा ही। इसलिए बच्चों को आप ये बात ज़रूर समझाएं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको वो पॉइंट बता रही हूँ जिसमें हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, और वो है जल्दी करो जल्दी करो। जी हाँ, जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो आधे घंटे तक सब नॉर्मल रहता है, बच्चा भी लिख रहा होता है, आप भी पढ़ा रहे होते हैं, बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता जाता है आपको टेंशन बढ़ने लग जाती है, लगता है कि जल्दी क्यों नहीं लिख रहा। फिर हम बच्चे को बोलना स्टार्ट करते हैं जल्दी करो जल्दी करो। इससे क्या होता है, बच्चे के माइंड में प्रेशर बिल्डअप होता है, उसे लगता है कि मुझे जल्दी लिखना है, फिर वो जल्दी लिखने पर ध्यान देता है ना कि अपनी
अपनी हैंड राइटिंग पर। अगर इस चीज़ को आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, सपोज़ कीजिए कि आपके घर में बर्थडे है, आपको बोला जा रहा है जल्दी करो, मेहमान आ रहे हैं जल्दी करो, तो आपको कितना प्रेशर फील होगा। जो काम आप इजीली कर सकते हैं वो काम भी आपसे गलत हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा ज़रूर होता है और आई होप कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ ना हो, बट अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि दिमाग में हमें प्रेशर फील होने लग जाता है। तो सेम चीज़ बच्चे के साथ भी होती है। जब उसे हम जल्दी का राग देने लग जाते हैं तो वो भी टेंशन में आ जाता है और अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान देना छोड़ देता है। तो कभी भी बच्चे को ना आप जल्दी करो वाला ज्ञान बिल्कुल ना दें। इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि बच्चे को पढ़ाने के लिए टाइम फिक्स करें। टाइम फिक्स करने से क्या होता है, आप भी फुर्सत में हैं, वो भी फुर्सत में है, किसी बात की कोई जल्दी है ही नहीं, तो आप आराम से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो डेफिनेटली आपके बच्चे का हैंड राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए, ट्राई करिए और जैसे भी आपको जो भी फ़ायदा मिलता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूबल कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में देकर ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि जब भी मैं नए वीडियो डालूंगी ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, तो आप जान पाएंगे कि मैंने आज क्या बताया है। थैंक यू।